अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमजान अनवर। आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 2 से 3 डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। उनमें जो 3 डेफिनेशंस हम आज डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो डेटा की है। सबसे पहले हम डेटा को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डेटा प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे, इसके बाद थर्ड नंबर पे हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ये अपना चैप्टर नंबर 1 के पहला टॉपिक हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का देखा है। तो आज हम सेकंड लेक्चर के ऊपर हैं, जिसमें हमने ये 3 डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेटा क्या होता है। एक चीज याद रखें कि डेटा 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, जिनमें रॉ फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं। इन दोनों के कलेक्शन से अपने पास क्या बनता है? डेटा बनता है। डेटा जो है वो हम डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, उसको डिफरेंट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के और भी बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके स्टूडेंट के डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, जिसके ऊपर रॉ फैक्ट्स होते हैं आपके रिलेटेड। उसमें अपने पास नाम आ जाता है, फादर नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, फोन नंबर आ जाता है, ईमेल एड्रेस आ जाता है, जिसको आप क्या करते हैं? लिखते हैं। उससे क्या हो रहा होता है कि आपके डेटा को कलेक्ट किया जा रहा होता है। और डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है? ताकि जब तक आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ड्यूरिंग स्टडी पीरियड आपके रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जा सके, इसलिए हम डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो डेटा की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो डेटा की डेफिनेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे: अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स is called data। अब डेटा की डेफिनेशन में 2 चीजें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, जिनमें सबसे पहली चीज जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है रॉ फैक्ट्स, और दूसरी चीज जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है फिगर। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ फैक्ट्स की। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। लाइक ये अपने पास एक फॉर्म है, ये आपको दे दिया जाता है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? सबसे पहले जो टॉप के ऊपर हेडिंग होती है उसमें अपना नेम आ जाता है, इसके बाद फादर नेम आ जाता है, इसके बाद अपने पास एड्रेस आ जाता है, इसके बाद अपने पास फोन नंबर आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो आपके फॉर्म के ऊपर लिखी हुई होती हैं, जिनको आपने फिल करना होता है। जरूरी नहीं यही सीक्वेंस हो, सीक्वेंस तब्दील हो सकती है। तो ये जो नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है और फोन नंबर है, इनको हम नाम दे सकते हैं रॉ फैक्ट्स का। इनको स्टूडेंट्स हम क्या नाम दे सकते हैं? रॉ फैक्ट्स का। ये वो सारे के सारे रॉ फैक्ट्स हैं जो अनप्रोसेस्ड हैं, इनके ऊपर अभी तक हमने कोई काम परफॉर्म नहीं किया हुआ। तो मतलब हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये अपने पास क्या है? अनप्रोसेस्ड डेटा है, जिसके ऊपर अभी काम करना बाकी है। अब ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये तो है अपने रॉ फैक्ट्स, और ये सारे के सारे अपने पास क्या है? अनप्रोसेस्ड है। ठीक है। तो डेटा में दूसरी चीज जो है वो है फिगर्स। फिगर्स क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का नाम क्या है? फिगर है। अब डेटा में होता क्या क्या है? डेटा में आपके पास जो चीजें आ जाती हैं, उनमें अपने पास टेक्स्ट आ जाता है, इमेज आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आपके डेटा के अंदर आ जाती हैं। डेटा को हम डिफरेंट वे से कलेक्ट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है
कि डेटा की एग्जांपल क्या है कि जब आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। फॉर्म के ऊपर क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स किसके रिलेटेड होते हैं, स्टूडेंट्स के रिलेटेड होते हैं। उन रॉ फैक्ट्स को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। उनको फिल करने का जो पर्पस है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि हमने रिकॉर्ड को ड्यूरिंग स्टडी पीरियड मेंटेन रखना होता है। इस वजह से हम डाटा को क्या करते हैं, डिफरेंट वे से कलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड चीज है जिसको हमने डिस्कस करना है वो डाटा प्रोसेसिंग है। तो यहां पर राइट कर लेते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, डाटा को अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि डाटा क्या होता है। हमने प्रोसेसिंग की बात करनी है। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि काम को परफॉर्म करना। किसके ऊपर काम को परफॉर्म करना, डाटा के ऊपर। डाटा के ऊपर कोई एक्शंस को परफॉर्म करना, हम डाटा प्रोसेसिंग इसको कह सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में एक्चुअल में अपने पास 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पास इनपुट होती है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होता है, और उसके बाद अपने पास इंफॉर्मेशन या आउटपुट हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स हैं जिनमें सबसे पहले अपने पास इनपुट है, उसके बाद प्रोसेस है और लास्ट के ऊपर क्या है, इंफॉर्मेशन या आउटपुट। अब ये जो आपको इनपुट नजर आ रही है इसको हम डाटा भी कह सकते हैं, इसको हम डाटा कह सकते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट कह सकते हैं। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है। डाटा प्रोसेसिंग में मैंने जो सबसे पहला पॉइंट आपको बताया वो डाटा का बताया। फर्ज कर लें जैसे आप लोग मैट्रिक के पेपर आप लोगों ने दिए होंगे तो आप लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़े होंगे, जिनमें लाइक हम फर्ज कर लेते हैं कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 सब्जेक्ट लिख लेते हैं। अब सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो अपने पास इंग्लिश है। अब फर्ज कर लेते हैं कि इंग्लिश में आपने जो मार्क्स हैं वो 70 हैं, उर्दू में जो मार्क्स हैं वो 50 हैं, और मैथ में जो मार्क्स हैं वो भी 50 हैं। अब ये जो सारी चीज यहां पर मैंने लिखी है इसको हम नाम दे सकते हैं डाटा का। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, डाटा का नाम दे सकते हैं या इनपुट का नाम दे सकते हैं। अब पहला पॉइंट जो डाटा प्रोसेसिंग में है, डाटा और इनपुट, इसको हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, प्रोसेस, प्रोसेस या प्रोसेसिंग। अब हम इनको क्या करते हैं, ये जो अपने पास डाटा है इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस हम कौन सा करते हैं, इसके ऊपर हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक अपने पास पहले सब्जेक्ट में मार्क्स थे 70, उसके बाद 50 मार्क्स थे, अगेन कितने मार्क्स थे, 50। तो ये अब हमने क्या किया है, ये डाटा के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, प्लस का। तो अब इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं। तो अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोसेसिंग का नाम देंगे, ठीक है। और लास्ट के ऊपर अपने पास जो चीज है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन और आउटपुट। अब हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो अपने पास जो टोटल आंसर बन रहा है वो 170 बन रहा है। 50 और 50 100, इसके बाद 70 को ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल कितने बन जाएंगे, 170 बन जाएंगे। तो ये जो 170 आपके पास आ रहा है ये क्या है, ये अपने पास इस डाटा की आउटपुट है या इंफॉर्मेशन। आई होप सो इस बात को आप क्लियर कर गए हों कि ये अपने पास डाटा है, यहां पर इसके ऊपर हमने क्या किया है, प्रोसेस किया है, और ये जो हमने पास इस प्रोसेस होने के बाद जो चीज बनी है इसको हम इंफॉर्मेशन या आउटपुट का नाम देते हैं। तो अगर हम डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो डाटा की डेफिनेशन जो है वो अपने पास कुछ इस तरह से होगी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, उस प्रोसेस को हम डाटा प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन
इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब ये जो डाटा प्रोसेसिंग है इसको हम कंप्यूटिंग का नाम भी देते हैं, हम इसका क्या नाम रखते हैं, कंप्यूटिंग। अब ये कंप्यूटिंग से मुराद क्या है, कैलकुलेशंस। तो यहां पर देखें हमने एक डाटा लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, एडिशन का प्रोसेस फाइंड किया, सॉरी ऑपरेशन परफॉर्म किया, और लास्ट के ऊपर हमने क्या जनरेट कर दी, इंफॉर्मेशन जनरेट कर दी। तो ये था डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में हमने 3 स्टेप्स को लीड किया है, जिनमें सबसे पहले डाटा या इनपुट, इसके बाद प्रोसेसिंग, और लास्ट के ऊपर अपने पास इंफॉर्मेशन या आउटपुट। अब तीसरा पॉइंट जो है जिसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन है, वो हमने डाटा प्रोसेसिंग से ही बनानी है। अब इंफॉर्मेशन में क्या है, इंफॉर्मेशन में ये होता है कि जो डाटा प्रोसेस होके आता है उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये अपने पास 3 सब्जेक्ट हैं, यहां पे हमने इसके ऊपर क्या किया है, प्रोसेस किया है, तो अपने पास क्या जनरेट हो गई है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो गई है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होती है वो एज कंपेयर टू डाटा ऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे यहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप कहीं भी एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आप उनको अपने टोटल मार्क्स बताते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स इतने हैं, उस बेस पे आपका क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो एज कंपेयर टू डाटा मीनिंगफुल होती है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी ऑर्गेनाइज होती है। ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि यूजर उसको बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है जी। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सेंसस करवाती है कंट्री के अंदर। सेंसस करवाने से मुराद क्या है, सेंसस करवाने से मुराद ये है कि सारे लोगों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट इकट्ठी करती है। अब गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन का क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन से वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक अगर आपने किसी भी मुल्क का लिटरेसी रेट मालूम करना है तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स होने चाहिए। वो किसके जरिए आएंगे, वो आपके पास इंफॉर्मेशन सेंसस के जरिए आएंगे। जब सेंसस होगी तो आपके पास वो प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री में जो लिटरेसी रेट है उसको फाइंड कर सकते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको फाइंड कर सकते हैं, कितने लोग बिलो द 18 ईयर्स हैं, अबव कितने हैं, ये सारी चीजें आप किससे फाइंड कर सकते हैं, जब आप सेंसस करवाते हैं तो उससे आप ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है ये मीनिंगफुल इसी वजह से है क्योंकि अपने पास यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर आ जाता है, एग्जैक्ट डिजिट आ जाते हैं अपने पास। तो आई होप सो आपको डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस